नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। अभी मैं देख लीजिए, अभी हाजीपुर में हूं। अनुमंडल कार्यालय हाजीपुर लिखा हुआ है, निर्वाचन पदाधिकारी का दफ्तर है और यहां पर सुरक्षा के कड़े प्रबंध हैं। दफ्तर के बाहर भी और अंदर भी ज़्यादा समर्थक नहीं दिखाई दे रहे हैं। आमतौर पर जब भी पहले तेजस्वी यादव, लालू यादव जैसे नेता नामांकन पर्चा दाखिल करने पहुंचते थे तो हज़ारों हजार की हुजूम रहती थी, लेकिन इस बार लगता है कि पार्टी के कार्यकर्ताओं को बुलाया नहीं गया है। वैसे भी कुछ कार्यकर्ता और समर्थक यहाँ पहुँचे हुए हैं पहले से और सबको इंतजार है तेजस्वी यादव का। थोड़ी देर में तेजस्वी यादव यहाँ पहुँचेंगे, लालू यादव भी पहुँचने वाले हैं। आज राघोपुर से पर्चा दाखिल करना है तेजस्वी यादव को, तो पूरे बिहार की नज़र टिकी हुई है तेजस्वी यादव पर, क्योंकि राघोपुर से चुनाव लड़ने वाले हैं और पहले चुनौती दे रहे थे। पीके कह रहे थे कि हम राघोपुर से चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन पीके मैदान से बाहर हो गए हैं, कहीं से भी वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। और यहाँ पर एक बड़े उद्योगपति को तेजस्वी यादव के खिलाफ मैदान में उतार दिया है। वो राजपूत समाज से आते हैं। अब देखना ये है कि कितनी बड़ी चुनौती पीके के उम्मीदवार तेजस्वी यादव के लिए बन पाते हैं। वैसे तेजस्वी यादव को राघोपुर से चुनाव हराना कोई बच्चों का खेल नहीं है। तेजस्वी यादव भले उम्र में कम हैं, उनकी उम्र कम है, लेकिन वो आरजेडी के सबसे बड़े नेता हैं। आरजेडी की कमान उनके हाथ में है और राघोपुर से तेजस्वी यादव को हराना बहुत मुश्किल काम है। लेकिन जो आजमाइश जारी है, जेडीयू भी लगातार कोशिश कर रही है कि किसी तरह से इस बार तेजस्वी यादव को घेरा जाए, लेकिन तेजस्वी यादव इस बार राघोपुर से हैट्रिक लगाने जा रहे हैं। तो तस्वीर हम दिखा रहे हैं जहां पर पर्चा दाखिल होना है। मीडिया के तमाम साथी यहां पर जुटे हुए हैं, समर्थक भी जुटे हुए हैं। समर्थक बाहर हैं, बताएंगे क्या इंतजार है। आदरणीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी का नॉमिनेशन है, उसी नॉमिनेशन में हम सब लोग आए हुए। तो राघोपुर से तीसरी बार हैट्रिक लगाने जा रहे हैं। एकदम बिल्कुल हैट्रिक ही लगेगा, निश्चित रूप से हैट्रिक लगेगा। तो हैट्रिक लगाना बहुत मुश्किल काम होता है। कभी मुश्किल नहीं होगा। तेजस्वी प्रसाद यादव है और बिहार की जनता और राघोपुर की जनता पलकों पर हमेशा बैठा कर रखी है आदरणीय नेता लालू यादव जी को, तेजस्वी जी को पुनः बैठाएगी। लालू जी भी पहुँच रहे हैं जी। कितना उत्साह है तेजस्वी यादव हैट्रिक लगाने जा रहे हैं। बहुत उत्साह है। बिहार के चीफ मिनिस्टर बनेंगे, हर घर में रोजगार मिलेगा, नौकरी मिलेगी, जो है माई बहन योजना का जो है 2500 रुपया मिलेगा और 200 यूनिट बिजली फ्री मिलेगा। इससे बड़ा बिहार के लिए और खास करके बिहार की जनता के लिए उपलब्धि की बात क्या होगी। प्रशांत किशोर तो पीछे हट गए, कह रहे थे कि हम लड़ेंगे चुनाव। प्रशांत कुमार बोरो प्लेयर है। क्रिकेट में जब आप मैच देखते होंगे तो उस मैच में जो है एक बोरो प्लेयर जो आता है और बोरो प्लेयर की तरह है, वो बोरो प्लेयर ही इलेक्शन के बाद पता चलेगा आपको। तो प्रशांत किशोर एक बोरो प्लेयर हैं और तेजस्वी यादव के खिलाफ चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं जुटा सकते, ये कहना है तेजस्वी यादव के समर्थकों का। ये सच है कि बिहार चुनाव बाइपोलर दिख रहा है, आमने सामने की लड़ाई है महागठबंधन एनडीए के बीच। प्रशांत किशोर का प्रभाव तो दिख रहा है, लेकिन इतना दम नहीं दिख रहा है कि वो चुनाव को त्रिकोणात्मक संघर्ष में बदल सकें। तो प्रशांत किशोर 117 उम्मीदवार का नाम अनाउंस कर चुके हैं। महागठबंधन में अभी सीट शेयरिंग फाइनल नहीं हुई है, लेकिन उम्मीदवारों को अब सिंबल देकर भेजा जा रहा है नामांकन पर्चा दाखिल करने के लिए, क्योंकि अब तो समय है नहीं। पहले फेज का जो पर्चा दाखिल करने की आखिरी तारीख 17 तारीख है। ऐसे में कांग्रेस के तमाम नेता दिल्ली से बैठक के बाद 51 उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लगाकर पटना पहुंच रहे हैं। तेजस्वी यादव आज यहां पर्चा दाखिल करेंगे, इसके बाद जाकर महागठबंधन की बैठक होगी और हो सकता है कि महागठबंधन की बैठक के बाद तेजस्वी यादव महागठबंधन के तमाम नेताओं के साथ साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सीट शेयरिंग का औपचारिक ऐलान कर सकते हैं। तो बाहर भी उनके समर्थक बैठे हुए हैं, हम बाहर भी दिखाएंगे आपको तस्वीर। तो देखिए, सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध हैं, ज़्यादा लोग यहाँ भीड़ न लगाएं, उसको लेकर यहाँ पर सुरक्षाकर्मी तैनात हैं और बाहर बहुत लोग इंतजार कर रहे हैं। लेकिन जो उम्मीद थी कि तेजस्वी यादव आएंगे तो 10,000 20,000 लोग आ जाएंगे, ऐसी परिस्थिति नहीं है। बिल्कुल सामान्य परिस्थिति बनी हुई है और जवान तैनात हैं, सुरक्षाकर्मी तैनात हैं। और देखिए, अब धीरे धीरे लोगों का पहुँचना शुरू हो गया है। तेजस्वी यादव के समर्थक बाहर इंतजार कर रहे हैं तेजस्वी यादव के आने का। और जो मुझे सूचना है कि तेजस्वी यादव थोड़ी ही देर में यहाँ पर पहुँचेंगे। लालू यादव सुबह 10 बजे से तैयार होकर बैठे हैं, तेजस्वी यादव का इंतजार कर रहे हैं। तेजस्वी यादव निकलेंगे तब फिर लालू जी साथ में आएंगे। तो देखिए, तस्वीर दिखा रहे हैं बाहर, जहाँ समर्थक उनके यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं। क्या तेजस्वी जी का इंतजार कर रहे हैं? जी हाँ। कितनी बेसब्री से इंतजार है?
बहुत बेताबी से इंतजार कर रहे हैं। इस बार कितना उम्मीद है सीएम बन जाएंगे? एकदम बन जाएंगे 99%। निश्चित बनेंगे वो। बना देना है। हाँ, बना देना है, तेजस्वी यादव को सीएम बना देना है। चलिए, क्या कितनी उम्मीद है? अच्छा उम्मीद है। उम्मीद तो है उम्मीद है जी, ये मवाई समीकरण एकदम इंटैक्ट है, इंटैक्ट है। तो बदलाव चाहिए। हाँ चाहिए। बदलाव क्यों नहीं चाहिए सर? आप यहाँ बहाली किए हैं 6 लाख टीचर का, और 6 लाख टीचर में 4 लाख बाहरिए है, तो बिहार के युवा रोड पर बउआएगा? ये क्या हुआ है यहाँ बिहार में? इसको क्या कहेंगे? हैं? ठीक होगा, तेजस्वी जी आएंगे तब ठीक होगा। हाँ, वो ठीक होगा। तेजस्वी यादव करें कि हर घर में एक सरकारी नौकरी दे देंगे। कहाँ से देंगे 2.5 करोड़ नौकरी? देंगे, काहे नहीं देंगे? जितना देश पर लोड है तो नहीं, वो दे देने में क्या लोड हो, थोड़ा बढ़ जाएगा लोड। तो देखिए, तेजस्वी यादव ने एक बड़ा ऐलान किया है कि हर घर में एक सरकारी नौकरी देंगे। बिहार में 2.5 करोड़ परिवार हैं, यानी 2.5 करोड़ सरकारी नौकरी देने का वादा है, और वो भी 20 महीने के अंदर। तो है तो बड़ा टास्क, बड़ा मुश्किल दिख रहा है, लेकिन तेजस्वी यादव का क्या एजेंडा होगा, क्या रोड मैप होगा नौकरी देने का, अब ये तो देखना दिलचस्प होगा। चुनाव बाद पता चलेगा। कहते हैं वही करते हैं, तेजस्वी जो कहते हैं वे करते हैं और करके दिखलाए हैं। इसलिए बिहार के लोगों का इस बार भरोसा है तेजस्वी पर, विश्वास है तेजस्वी पर। तेजस्वी आएंगे और जो कहें हैं वो करेंगे, बिल्कुल करेंगे। वो गमछा वाले भैया का सुबह से इंतजार कर। हाँ, तेजस्वी यादव नॉमिनेशन देने आ रहे हैं, इसी में आए हुए हैं। राघोपुर पूरा हर हाल में जीतेंगे तो जीतेंगे। जिता देना है। एकदम जिता देना है, एकदम कैसे जिता देना? वोट से जिता देना। और कैसे? पूरा बिहार साथ है उनको। बिहार में सबसे ज्यादा वोट से तेजस्वी यादव ही जीतेंगे। इस बार एकदम सीएम बनेंगे निश्चित। हो बाबा, प्रशांत किशोर तैयारी किए हुए हैं तेजस्वी यादव के खिलाफ। जी, बड़ा खिलाफ करने से कोई नहीं होगा उपाय। कोई उद्योगपति को उतारे हैं। ना कोई उपाय नहीं है। क्या बाबा, ऐसी लड़ाई रहेगी? तगड़ा लड़ाई रहे, एक तरफा। एक तरफा? हाँ, हैट्रिक लगा रहे हैं, एक तरफा। हाजीपुर से क्लियर हो गया प्रशांत किशोर का कौन है। हाजीपुर विधानसभा क्षेत्र से प्रशांत किशोर की तरफ से कौन लड़ रहे हैं? अब कहीं से भी लड़ रहे हैं, ऐसे नहीं है जिनका नाम याद रहे। अच्छा, यहाँ से तो एनडीए का यहाँ पे ज्यादा हवा चल रहा है। एनडीए यहाँ से निकाल लेगी सीट। ये तो तेजस्वी यादव के समर्थकों के बीच में खड़ा होकर करेंगे एनडीए का हवा चल रहा है। नहीं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। जो सही बात है, सही तेजस्वी यादव के डर से तो प्रशांत किशोर राघोपुर छोड़ के भाग गए। राघोपुर छोड़ के भाग। जी यस, वो घोषणा किए थे पहले कि हम राघोपुर से चुनाव लड़ेंगे, उसका छोड़ के भाग गए। हाजीपुर में हर रोड में हाजीपुर में पानी है, हाजीपुर टाउन में। हाँ, कोई सुनने वाला नहीं है। नगर परिषद हो, डीएम हो, कोई सुनने वाला नहीं है। टाउन क्या बोल रहे? प्रशांत किशोर कहाँ से है? कहीं से नहीं है, तो भाग गए। प्रशांत किशोर जी डर से राघोपुर से अनाउंस किए थे कि हम लड़ेंगे चुनाव। आज देखे वहाँ जगह वोट साफ नहीं आएगा, देखे कि 4000 भी वोट नहीं आएगा, तो वहाँ से अपने कहे कि हम नहीं लड़ेंगे। दूसरा कोई लड़ाई नहीं है। फुलपरास विधानसभा से आए हैं, जहां से बात चल रही है कि तेजस्वी जी दूसरी सीट वहां लड़ेंगे। हम लोग चाहेंगे कि उस विधानसभा से भी तेजस्वी यादव चुनाव लड़े, ताकि उस इलाके में हमारे कार्यकर्ताओं का मनोबल ऊंचा हो और हम चुनाव जीताएं। तो देखिए, तेजस्वी यादव 2 सीटों से चुनाव लड़ने चाहते हैं, जो सूचना आई थी, और उसी को लेकर फुलपड़ास के भी लोग पहुंचे हुए हैं। वो कह रहे हैं कि हम भी आए हैं और ये भी चाहते हैं कि तेजस्वी यादव तो फुलपड़ास से भी लड़े, लेकिन तेजस्वी यादव राघोपुर से ही चुनाव लड़ेंगे। हैट्रिक लगाने की तैयारी है। पूरे बिहार में इससे ज्यादा वोट से कोई व्यक्ति नहीं जीतेगा, और मेरे नेता अनाउंस कर चुके हैं कि मेरे खिलाफ प्रधानमंत्री लड़ लें। प्रधानमंत्री को चैलेंज किए हैं प्रशांत। पूरा बिहार तेजस्वीमय है, एक तरफा जीत होगी, कहीं किसी का वोट नहीं है। तेजस्वी यादव बिल्कुल पूर्ण बहुमत से जीत रहे हैं। पूरा लमटेने हैं। चलिए, तो पूरा लमटेने हैं यहाँ पर। देखिए, पूरा लमटेन वाले पहुंचे हुए हैं। इनको जी, ये सारे लमटेन वाले हैं। कह रहे हैं कि इस बार तेजस्वी यादव सारा रिकॉर्ड तोड़ देंगे, रिकॉर्ड वोटों से जीत के लोग इनके साथ है। जितने भी गठबंधन में है, माले हैं, सीपीआई है, सीपीएम है, ये तमाम लोग इनके साथ हैं। गठबंधन ही तो सब जगह इंडिया गठबंधन का एक तरफा सीटें बंटवारा नहीं हुआ। अरे बंटवारा आज हो जाएगा। हाँ, इनके साथ है भाई, बंटवारा नहीं हुआ उससे क्या मतलब।
ये बंटवारा भी नहीं हुआ। हमारे नेता जिसको भेज देंगे 17 तक वही मेरा उम्मीदवार है। नेता का जिस पर हाथ वही विधायक। मीडिया वाले हैं, आप कखनी स्विच बंद कर लेते हैं, कखनी खोल के रखते हैं, हम आपको देखते नहीं ना है। तो सीट बंटवारा है कि ना से आप बोलते हैं, वही नंबर जनता सुनता है। भेड़ों की आबादी है, वहाँ शेरों की आजादी है। जिसको चाहे चीरे फाड़े खाए पिए मौज करे, शेर तो शेर है। बुर्बक बना बना के 80 करोड़ के खाता जब जनता खियाते हैं। 15 रुपया का चीज 5 किलो अनाज देता है, 3 रुपये किलो मनमोहन सिंह देते थे कि नहीं। अब 2200 किलोमीटर हमारे भेड़ा अरुणाचल में चीन से दखल करा लिया। उसके बाल बच्चे के है जे ममता लगे, माँ जाने पर सऊती के हाल सब भटियारा है, सब औलाद वाला नहीं है, वो कोई काम में नहीं है। सब बिना बाल बच्चे के सब दोसर के पैदा है। हमारे पर केस करे, हम सब देखे हुए कैसे कैसे हुआ है। बोलिए अच्छा क्या नाम है? मेरा नाम कमल यादव है। मैं वैशाली जिला के ऊंची गांव के विद्युपुर प्रखंड के हूँ। थाना कौन पड़ता है आपका? विद्युपुर जी। कमर कस लिए हैं, कमर कस। ऊंची कमल सिंह कमर कस लिए हैं। कस लिए पूरा, आज से नहीं। हम लालू यादव को भी 77 में बुलेट से चुनाव लड़ाने जाते थे। 57-58 नंबर उस जमाने में बुलेट था हमारे पास। सुन लीजिए, और भारत में हम पर जो केस हुआ था किसी पर नहीं हुआ था। सुप्रीम कोर्ट का जाली केस 284 हमरे पर हुआ था जी। समझ लीजिए, हमको वो नहीं समझिएगा। तो देखिए, हाँ जी, आपका जो समाचार चैनल है बड़ा निष्पक्ष रूप से काम करता है और बड़ा अच्छा लगता है, और हमारी कामना है कि इसी तरह आप करते रहें। हमारा काम निष्पक्ष ही दिखाना है। हम ये फैसला नहीं दे सकते हैं, जो आप बोलेंगे वही दिखाएं। जी जी बिल्कुल सही है। देखते हैं आप। सब्सक्राइबर भी हैं हम लोग, आपको बार बार देखते हैं, आपको सब्सक्राइबर भी हम हैं। देखते रहते हैं। मोबाइल खोल के देखिए। तो आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव, और मैं हूं अभी हाजीपुर में, जहां पर तेजस्वी यादव लालू यादव जी के साथ थोड़ी देर में पहुंचेंगे अपना पर्चा दाखिल करने। तो काफ़ी उत्साह है समर्थकों में, और कोई बिल्कुल शांति वाला माहौल है, कोई हुड़दंग नहीं है, कोई बवाल नहीं है। एकदम बदल गए हैं तेजस्वी यादव के समर्थक, अनुशासित दिखाई दे रहे हैं। तो ये पहली बार आपको ऐसी तस्वीर दिखाई दे रही होगी जहां पर आरजेडी के समर्थक इतने अनुशासित और संयमित दिखाई दे रहे हैं, बिल्कुल शांतिपूर्ण ढंग से तेजस्वी यादव का इंतजार कर रहे हैं। तो मैं तो 35 साल से लालू जी को, तेजस्वी यादव को कवर कर रहा हूं। ऐसा माहौल तो कभी नहीं देखा। बड़ी शांति है, बड़े संयमी दिख रहे हैं, बड़ा शांति, बड़े संयम। जबकि आरजेडी के कार्यक्रम में तो बड़ा बवाल हंगामा होता है। हम राघवपुरी कार्यकर्ता हैं। बिहार में सबसे बेसी मत से जीतेंगे तेजस्वी यादव। जो 95-90 में जो चला था उससे बेसी तूफान लहर चल रहा है। हर घर में तेजस्वी यादव और ललटेन छाप का नारा लग रहा है। बच्चा बच्चा ललटेन छाप बोल रहा है। ये वाला सब कहता है कि नहीं जंगल राज आ जाएगा, जंगल राज आने के लिए कहने नहीं दीजिए। जो मुट्ठी और जो साम्राज्यवाद जो है अंग्रेज का पिट्ठू, वो लोग बोलते हैं। जो जनतंत्र में जनता को न्याय दिलाने वाला एक ही वो है, लालू यादव है, राबड़ी देवी है, तेजस्वी यादव है। वो आदमी तो कुछ बोलबे करेंगे। जो मुट्ठी भर जो लोग समंत भर का लोग हैं, जो हम पर शासन करने के काम किया है, वो तो बोलबे करेंगे। आप बताइए बाबा, कहता है लोग कि जंगल राज आ जाएगा, तेजस्वी जी आएंगे। तो उनका शिकायत करता है, बदनाम करना चाहता है, उनको बदनाम करना चाहता है तेजस्वी यादव के। ये ऐसी बात नहीं है। जितना शांति से आज तो बड़ा शांत दिखाई दे रहे हैं कार्यकर्ता। जितने ही दिन रहे उप मुख्यमंत्री बहुत अच्छा काम किए समाज के सामने। कोई बवाल नहीं हुआ। नहीं, कोई बवाल नहीं हुआ। चलिए, तो ये डर निकाल दीजिए मन से कि तेजस्वी आएंगे तो बवाल होगा। देखिए कितने शांत समर्थक हैं। कुछ नहीं होगा, कुछ बवाल नहीं होगा। पार्टी शांत है। गरीब आज 20 साल से सरकार है ना, जिला में कभी देखे हैं स्वास्थ्य मंत्री को जो है छापा मारते हुए? हम लोग जो है यहाँ रहते हैं हाजीपुर में, 1 बजे रात में तेजस्वी यादव आए, पूरा जो है जिसको कंबल नहीं मिल रहा है उसको कंबल दिलवाए, जाके जो है कितना दवाई मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। डॉक्टर से पहले आता था, रात में सो जाता था, अब वो बात नहीं है। डॉक्टर आता है, पहले अंगूठा लगाता है और 8 घंटा ड्यूटी। जैसे ही मरीज जाता है, ऐसा सिस्टम इलाज का दिए कि आप जाके सदर में घुसिएगा, पहले कूपन कटवाइए, उसमें जाइए, उसके बाद डॉक्टर जो है आपका डायग्नोसिस लिखेगा। इसका सरे तो अब लूटेंगे मंगल पांडे। कोई मंगल पांडे को कभी जिला में कोई देखा? लोग मंगल पांडे का कोई नाम जान रहा है? आप जाके स्वास्थ्य विभाग में जब घुसिएगा ना, तो डर है खाली तेजस्वी का। उसने जो है ऐसा कर दिया
कि लग रहा है कि नहीं जिला कोई अस्पताल है। पहले एक राघोपुर से आए हैं। जी हाँ, क्या किए राघोपुर के लिए तेजस्वी यादव ने? बहुत कुछ किए हैं। बताइए क्या किए। सब रोड फोड सब दिए। क्या अभी का सरकार क्या कर रहे हैं? अभी का सरकार तो घोटाला खाली कर रहे हैं। तेजस्वी कौन घोटाला किया है? सब पारिवारिक केस में फंस गया है। फंसाने के लिए फंसाया गया है। अभी तो लालू जी, राबड़ी जी, तेजस्वी सबको फंसाने की तैयारी है। सबको फंसाया गया है। सिस्टम में आया बीजेपी का एक सिस्टम है। कोर्ट में देख रहे हैं ना, कोर्ट में आरोप गठित। सर, आप तो जान रहे हैं, आप तो मीडिया में है। महाराष्ट्र से शुरू हुआ, आप देख रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल कितना बड़ा भ्रष्ट था। जैसे चुनाव खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। वहां देख रहे थे महाराष्ट्र में कितना बड़ा भ्रष्टाचार तो मान रहे कि चुनाव के चलते उनको फंसाया जा रहा है। आया नहीं, बिल्कुल बिल्कुल पूरा देश देख रहा है। हेमंत सोरेन को नहीं जीते थे अगला बार, उसमें भी बेईमानी हुआ था, तभी इनको हराया गया था। ऐसा ही नहीं हुआ था। 12,000 वोट से चूक गए थे। केवल 12,000 वोट आ जाता तो सीएम रहते। बस आप देखिए कि बगल का राज हेमंत सोरेन को 5 काम बताइए, अच्छा काम 5 काम बताइए, वीआईपी काम किसका? तेजस्वी होगा। तेजस्वी 5 काम तेजस्वी यादव का। अब हमसे आप पूछिए, है ना, राघोपुर में आपको इंजीनियरिंग कॉलेज तेजस्वी यादव का दिया हुआ। तो तेज प्रताप का रंग हम दिए। नहीं, राघोपुर में इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज नहीं कर रहे हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज चकसिकंदर में 6 लाइन रोड। आप एक विधायक कोई देता है अपना फंड, तेजस्वी यादव 16 विधायक का पैसा आता है राघोपुर में। आप तेजस्वी यादव का, राबड़ी देवी का, मीसा भारती का, उसके बाद जो है संजय यादव का। 5 काम बताइए। हेलो, 5 काम बताइए तेजस्वी होगा। 5 काम। 20 साल से आप सुनिए ना, 20 साल से आप सरकार में हैं, आप जिला में बताइए। नीतीश कुमार का 5 काम बताइए। हम आपसे पूछ रहे हैं, नीतीश कुमार का 5 काम बताइए। नीतीश कुमार का 5 काम। अरे आप तो देश के प्रधानमंत्री का काम बता दीजिए। 5 गो। क्या कमा रहे हैं? 1 मिनट। माने हाजीपुर नरक बन गया है। आप सब लोग बता है, है ना? पानी है सब। तो पूरे समाज सच्चाई में निभा दीजिए इस बार। सभी आदमी के घर में पानी है अभी, सभी आदमी के यहाँ। कौन इसको पर देखता है? कोई नहीं देखता है। खाली डेंगू का मरीज आ रहा है। आप जाके देखिए पठान टोली में। बउआ जी अपने जे कहल गए कि प्रधानमंत्री जी के 5 गो काम बतावेला, अपने कहल गए ना समाज के, अगर मान ले कि बिगड़ल ना जाए अपने, तब हम बोलता ये बता लो कि सारा संसार, केवल व्यक्तिगत मैं नहीं कर रहा हूँ, आज विश्व स्तरीय, एक देश नहीं, विश्व में बताइए कि 1 नंबर स्थान किनका है? भारत के है। भारत का प्रधानमंत्री। कर्जा नहीं, कर्जा किस देश? वर्ल्ड में कर्जा लेने में भारत का स्थान है। किस देश? आप डेटा पढ़ाइए, डेटा पढ़ाइए जी। इस देश का। बउआ जी आपको हम हाथ जोड़ते हैं। आपने चचा आप जुड़ गए। तो चचा आपका उम्र 70 साल हो गया। आज देश के आपने कितना प्रधानमंत्री दिया? 16 गो। आप बताइए, कोई प्रधानमंत्री इतना झूठ बोलता था? सुनिए, आप देखल जाओ, अपने ही ना कहल जाओ, अपने बताया जाओ कि कौन प्रधानमंत्री झूठ न बोलन, ये अपने बता दे जाओ। इंदिरा गांधी ने झूठ बोलन कि जवाहरलाल न बोलन। अरे जवाहरलाल काहे ने घबरा सके ठगलन? सुनिए ना, बउआ जी एक बात का जवाब आप दे सकते हैं, किसी पार्टी का कोई, मैं जहां आप कहिएगा वहां वोट दूंगा। लेकिन एक बात, अगर देश में बउआ जी सब कोई हाथ उठा के कह दे, ईमानदारी से देश बंटवारा भेल जे बेरा, हमर देश हिंदुस्तान आ पाकिस्तान, तो जनसंख्या के आधार पर भेल। जनसंख्या जितना देश के रही, जितना मुसलमान के जनसंख्या रहे, उसके हिसाब से उनको पैसा भी मिला और क्षेत्रफल भी मिला। फिर भी पाकिस्तान से हिंदुस्तान में काहे जादे एकड़ गलती के कैलक, एक जवाब दे जाए सारा संसार। हम चल लिए अपने के सुन लो पहले, सुनो ना चाचा, पहले सुन लो। रघुवंश बाबू की तरफ बोल रहा है, सच्चा पड़ा। रघुवंश बाबू गलती हो गई, बढ़ गए। सुनिए, आप पक्का पक्की बोल रहे हैं, सच्चा बोल रहे हैं, पक्का समझे? नहीं, ये तो देखिए यहाँ भी समर्थक है, यहाँ भी क्या किस बार तेजस्वी यादव हैट्रिक लगाएंगे? ना वो झगड़ा जो कर रहे हैं उसके बारे में हम बहस है, झगड़ा में बहस हो। तेजस्वी यादव के जीतने का तो हम न्यूज में सुने हैं कुछ कि वहाँ का माहौल कुछ गड़बड़ है। हाँ,
एक चीज हमको कहना है कि नीतीश कुमार जनगणना करा के फंस गए एकदम। सबसे ज्यादा यादव का परसेंटेज है, तो यादव लोग बोल रहा है कि हम लोगों का सरकार काहे नहीं बनेगा। हाँ? सब जात से ज्यादा यादव का संख्या है, तो उसका भी कहना सही है। सरकार तो रही है 15 साल रही है, वो तो बात छोड़िए ला। अभी देखिए, उसका बात लालू जी के राज में अपराधी अपहरण करता था और नीतीश जी के राज में पुलिस वाला अपहरण करता है। अपहरण करके ले जाता है, थाना में रखता है, रंगदारी मांगता है, रंगदारी नहीं दीजिए तो 2 हथियार कहीं से खरीद के लाएगा, फंसा के जेल भेज देगा। जिला अधिकारी ने 2 साल पहले एक जांच समिति का गठन किया, उस जांच समिति का 2 साल बाद भी जांच रिपोर्ट नहीं आया। जिला अधिकारी का लेटर नंबर 1351 गोपनीय दिनांक 24/11/2023 है। अभी एक अल्पसंख्यक को राजा पाकर में पुलिस ने मार मार के हत्या कर दिया हाजत में। दूसरा मामला है वहाँ का गंगा ब्रिज थाना का, वहाँ भी एक अति पिछड़ा सहनी मलाह जाति के व्यक्ति को पीट कर मार दिया। इस सरकार में अन्याय हो रहा है और पुलिस डकैत और अपहरणकर्ता से खराब है इस सरकार का। सरकार चाहिए ये सरकार जो है चाहे जिसकी भी हो, नीतीश कुमार को सरकार से हटना चाहिए, बीजेपी गठबंधन को हटना चाहिए। ये अपराधियों भ्रष्टाचारियों की सरकार है। बिहार बदलाव इस बार चाहती है, फिर से तेजस्वी सरकार 2025 में आएगी जी, निश्चित है। तो हम लोग जानते हैं कि बिहार में फुल बहुमत आएगा लालू यादव को, बेटा तेजस्वी यादव को। जी हाँ, मैं हरदोई से राघोपुर का बोल रहा हूँ। राघोपुर का हम ही है कहने वाला कि दानापुर का वादा है, राघोपुर में जाना है। सबसे पुराना वर्कर है हरवंश राय। देखिए, आप देख रहे हैं तेजस्वी यादव के समर्थक हैं और इसमें कुछ एनडीए समर्थक भी घुसे, खूब सवाल जवाब का दौर भी चला। लेकिन जो नैरेटिव सेट किया गया है, परसेप्शन है कि तेजस्वी यादव के खिलाफ, लालू यादव के खिलाफ अगर कोई बोले तो यादव मुंह फोड़ देंगे, ये गलत है। यहाँ किसी यादव ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। बहस हुई, बहुत बढ़िया बहस हुई, किसी ने कोई हंगामा नहीं किया, सवाल जवाब का दौर चला। मतलब यादव भी बदल रहे हैं, जमाने के साथ बदल रहे हैं और जंगल राज का जो नैरेटिव सेट करने की कोशिश एनडीए कर रहा है, उसे बदलने की कोशिश दिखाई दे रही है। कोई हंगामा नहीं, कोई बवाल नहीं, बिल्कुल देख लीजिए, सैकड़ों यहाँ पर समर्थक तेजस्वी के जुटे हैं, लेकिन कोई बवाल नहीं, कोई हंगामा नहीं। पंडित जी हैं जी, पंडित जी क्या कर रहे हैं? बोलिए ना, क्या पूछना है? तेजस्वी यादव के लिए आए हैं जी, अवश्य आएंगे, पूरे देश के लिए जाएंगे, वह तो मान्य है। ये विद्वान आदमी जिसका बहुमत ज्यादा है उसको सखा नहीं है, क्या आप लोग सखा चलाएंगे? किसकी सरकार चाहते हैं? सरकार तो राजद का रहेगा ही। आपका क्या नाम है? राम प्रवेश सिंह यादव नाम है मेरा। अच्छा, यादव जी सरकार बना देना है। बस सबसे उच्च कोटि का है जिला भर में, आप मिला लीजिए सकल, जितना मिलाना है। यादव में उच्च नीच कोटि होता है। मैं उच्च कोटि हूँ, रामायण गीता में भी उच्च हूँ, इसलिए आप लोग दबाइए। कृष्ण के वंशज विद्वान है तो हमारा साथ। यादव जी के कौन दबा देगा जी? यादव सर्वोपरि है इस जिला का। आप अगर काबिल आदमी है तो मैं चैलेंज करता हूँ, मुझसे ऊंच कोई नहीं है। मुझसे ऊंच कोई नहीं है, कृष्ण के वंशज हैं, यादवों को गुमान है इस बात का। हमारे पास कोई यादव ही नहीं, हमारे पास हर जाति के लोग हैं। जो सम्मान बढ़ का लोग है हमारे साथ है, सामंत बढ़ का लोग उसकी साथ है। ये मूल मंत्र है जीत का तेजस्वी यादव के लिए। ये कह रहे हैं कि केवल यादव और मुसलमान ही नहीं, हर जाति मजहब के लोग तेजस्वी यादव के साथ हैं। अगर ऐसा हो गया तो तेजस्वी यादव को भला सत्ता में आने से कौन रोक पाएगा? केवल यादव मुस्लिम तो सत्ता नहीं दिला सकते, लेकिन दूसरी जातियों के वोट बैंक में अगर सेंधमारी कर ली तेजस्वी यादव ने तो बात बन जाएगी। और जितने संयमित यहाँ यादव दिख रहे हैं, अगर ऐसे ही संयम के साथ काम लेते रहे तो नैरेटिव भी चेंज हो जाएगा जंगल राज वाला, और तेजस्वी यादव की मुश्किल आसान भी हो जाएगी। तो थोड़ी देर में तेजस्वी यादव यहाँ पहुँचने वाले हैं। आपको हम तेजस्वी यादव की तस्वीर पल पल की दिखाएंगे और अब हम चलते हैं उधर जहाँ पर उनको पर्चा दाखिल करना है, वहाँ क्या तैयारी है देख लीजिए। तो पुलिस वाले अलर्ट हो गए हैं, चहलकदमी बढ़ गई है, मतलब तेजस्वी यादव, लालू यादव थोड़ी देर में यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। तो हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, सीधी तस्वीर दिखा रहे हैं।
हाजीपुर से, जहां पर नॉमिनेशन के लिए देखिए विधानसभा आम निर्वाचन 2025 124 लालगंज विधानसभा के लिए नॉमिनेशन हेतु, मतलब वैशाली जिले के तमाम जो प्रत्याशी हैं यहीं पर करेंगे नामांकन। विधानसभा आम निर्वाचन देखिए 128 राघोपुर विधानसभा के नॉमिनेशन हेतु प्रवेश करें। तो ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं आपको, ये तस्वीर दिखा रहे हैं, देख लीजिए आप। यहाँ पर सुरक्षाकर्मी तैनात हैं, अंदर ज़्यादा भीड़ नहीं है, तो बहुत आसानी से पर्चा दाखिल कर लेंगे तेजस्वी यादव। अंदर केवल मीडिया को अनुमति मिली है आने की, और सुरक्षाकर्मी यहाँ पर मुस्तैद हैं कि कोई अफरा तफरी का माहौल ना बने। और आज बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं है, इसलिए बहुत आसानी से हम कवर भी कर पा रहे हैं। तो हम तस्वीर दिखा रहे हैं, सीधी तस्वीर दिखा रहे हैं। देखिए अनुमंडल कार्यालय हाजीपुर से लाइव तस्वीर आप देख रहे हैं। हम जैसे ही तेजस्वी यादव आएंगे वो भी तस्वीर दिखाएंगे। तब तक के लिए हमको दीजिए इजाज़त।